हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। सो आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं उसका मतलब है हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर को क्या मिलता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या मिलेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि भाई प्रोड्यूसर कौन है। बहुत सिंपल आंसर, द पर्सन हु प्रोड्यूसेस द गुड्स। जो इंसान गुड्स बनाता है उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। किसकी मदद से गुड्स बनाता है? तो फैक्टर्स की मदद से, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब की मदद से। और हर एक के लिए रिवॉर्ड होता है। लैंड के लिए रेंट है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट है, लेबर के लिए वेजेस और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमको यह देखना है कि एक अप्रोच से किस तरीके से प्रोड्यूसर को क्या मिलता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। बेसिकली तीन अलग अलग सिचुएशन है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज द एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, और इस सिचुएशन को बोला जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है। मतलब हमने सोचा था उससे भी ज्यादा, हमारा रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है। दूसरी हमारी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? नॉर्मल प्रॉफिट। कि भाई ठीक है, इतना तो हम लोग अर्न कर सकते हैं किसी भी बिजनेस में। रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है, सर रेवेन्यू और कॉस्ट अगर इक्वल है तो प्रॉफिट कैसे हुआ? तो याद करो, रेवेन्यू का मतलब, एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस, एंड दैट प्राइस इंक्लूड्स प्रॉफिट। सो इसीलिए जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल है तो उस टाइम पे हम लोग क्या अर्न करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। एंड लास्ट वन, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। भाई कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, उस टाइम पे क्या होगा? सब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होगा? सब नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो लॉस। क्या होता है? लॉस। सो बेसिकली याद रखेंगे हम लोग, तीन चीजें हम देखनी हम लोगों को। एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक नॉर्मल प्रॉफिट, और एक सब नॉर्मल प्रॉफिट विच मींस लॉस। ये याद रखना है। रेवेन्यू ज्यादा है तो आप लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो, रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है तो आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो, और अगर रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है, तो आप लोग लॉस इनकर करते हो। बहुत सिंपल फंडा है। दूसरी चीज, अब हमको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देखना है, और हमको जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देखना है वो एक पर्टिकुलर अप्रोच से देखना है, और उस अप्रोच का जो नाम है वो है MRMC अप्रोच, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सबसे पहली चीज, हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं। भाई परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होता है? याद करो, स्ट्रेट लाइन। इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं हर बार P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, तो ये हो गया हमारा MR, मार्जिनल रेवेन्यू। जब मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा कैसी होती है? यू शेप्ड, सो दिस इज अवर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहां पे आता है? जहां पे दो पॉइंट, दो चीजें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। MC और MR इंटरसेक्शन यहां पे भी आ रहा है पॉइंट A पे, और यहां पे भी आ रहा है, दैट इज पॉइंट B। अभी तो प्रॉब्लम हो गई, इक्विलिब्रियम कहां पे है, मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे हो रहा है, पॉइंट A पे या B पे? इक्विलिब्रियम की जो पहली कंडीशन है वो तो हमने सेटिस्फाई कर ली। कौन सी कंडीशन? दो पॉइंट इंटरसेक्ट होने चाहिए, दैट इज MC शुड बी इक्वल टू MR। बट एक प्रॉब्लम है, देखो दो जगह पे ये आ रहा है MC इज इक्वल टू MR, पॉइंट A पे भी ऐसा है और पॉइंट B पे भी ऐसा है। MC और MR क्या है? इक्वल। इसीलिए हमको बुक में बोला गया है फर्स्ट MC इज इक्वल टू MR, फर्स्ट कंडीशन इज ए नेसेसरी कंडीशन, ये जरूरी है, बट नॉट अ सफिशिएंट वन। भाई सिर्फ इससे कुछ नहीं होने वाला, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, वो मार्जिनल रेवेन्यू को क्या करेगी? नीचे से कट करेगी, और वो कंडीशन कहां पे सेटिस्फाई होती है? पॉइंट B पे। तो पॉइंट B पे हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट। सो बेसिकली हम लोग याद रखेंगे कि अगर ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है दैट इज MR, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है
MC। तो यहां पे हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट बी, प्रोड्यूसर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पे बेसिकली क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। MC और MR इंटरसेक्ट भी होते हैं, और MC MR को कहां से कट कर रही है, फ्रॉम बिलो, नीचे से कट कर रही है, तो इसीलिए बेसिकली यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो बहुत सिंपल चीज है। सो बेसिकली याद रखेंगे, बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, सर ये जो गैप है MR और MC का, यहां पे गैप ज्यादा है तो प्रॉफिट यहां पे ज्यादा नहीं हुआ। नो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा एरिया कवर करते हैं, पूरे एरिया की बात कर रहे हैं। जब मुझे पता है कि मैं एडिशनल यूनिट सेल करके एडिशनल प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं, तो क्या मैं पहले रुकने वाला हूं? नहीं, जितना ज्यादा एडिशनल प्रॉफिट मिलता है अच्छी बात है, हम लोग क्या करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। सो हमेशा याद रखना, हमारा जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो बी पे ही आने वाला है, जहां पे आपकी दोनों कंडीशन क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। आई होप सबको MR MC अप्रोच क्लियर हो रहा होगा। दो कंडीशन, MC शुड बी इक्वल टू MR एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। सो यहां पे हमारा ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये टॉपिक कंप्लीट हुआ होगा, एकदम छोटा सा सेशन था ये। चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।